ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सोहती वनीता वृंद महु सहज सुहावनी सीय, सभी ललनाम गण मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सहज ही सुंदरी श्री सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता वर्णि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। श्री सीता जी की सुंदरता का वर्णन ही नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत ही छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र श्री सीता जी को बरातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन की ये प्रणामा, देखी राम भय पूर्ण कामा। हर्ष से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई और आनंद जेता। फिर सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित बहुत ही हर्षित हैं। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा ही नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी वर सही फूला, मुनि अशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। सभी देवतागण फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मूल्यों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। एह विदिशीय मंडप ही आए, प्रमुदित साथी पढ़ई मुनि राय। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुह कुल गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार श्री सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों तरफ के कुल गुरुओं ने किए। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, आचारु करी गुरु गोरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असीस अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिहि परिचारक रहे। समस्त कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर श्री गौरी जी, श्री गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा श्री गौरी और श्री गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत ही सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की प्रांतों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि, कहीं देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई, सीत ही सुभग सिंहासनु दियो। श्री राम अवलोकनी, परस्पर प्रेम काहु न लखी परई। मन बुद्धि बरबानी, अगोचर प्रगट कभी कैर से करई। उधर स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियों को बता रहे हैं।
वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने श्री सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम दोहा। होम समय तनु धरी अननु, अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरी वेद सब, कही विवाह विधि देहि। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की सभी विधियों को बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु की मिजाई बखानी। सुध सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। उधर जनक जी की जग विख्यात रानी और सीता जी की माता का बखान तो कैसे ही हो सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समो जानी मुनि बरन बोलाए, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सोह सुने ना, हिमगिरी संग बनी जनुमयना। उस समय श्रेष्ठ जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाईं ओर ऐसी सुशोभित हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अनुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर प्रांतें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमर झरी अवसरु जानी। बरु बिलोगी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। सभी मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मगन है और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। श्री राम जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि, उर सरस दैव विराजहि। जे सकृत सुमृत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनीता, लही गति रही जो पातकमयी। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन को जय जय सब कहे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति को पाया। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी श्री शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति को प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को आज भाग्य के पात्र बड़भागी श्री जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी करतल जोरी, साखो चारु दो कुल गुरु करई।
भयो पानी गहनु विलोकी विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरई। सुख मूल दूल्ह देख दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा जी आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर अत्यंत ही पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरजा महे सही हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल की रति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। करी होमु विधिवत गाठी जोरी होने लागी भांवरी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री जैसे हिमवान ने श्री शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हर सई वर सई विबुध सुर तरु सुमन सुजान। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जानि न वर्णि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूं सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखम बन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिहाओ अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमोदित मुनीन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कहीं न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जलजू भरिनी के, ससिहि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और श्री सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर श्री वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहने लगे,
बैठे बरासन रामु जानकी मुदित मन दशरथु भय। तनु पुलक मुनि पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरतरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु बा सब ही कहा। कहीं भांति बरनी सिरात रसना एक यहु मंगलु महा। श्री तुलसीदास जी कहने लगे श्री राम जी और जानकी जी की को श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी के मन में बहुत ही आनंद है। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के। कुछ केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भरत ही दई। तब श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को भी बुला लिया। उस ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुण और शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के। सो तने दीनी ब्याही लख नहीं सकल विधि सन मानी के। जही नामु श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी। सो दई रिपुसुदन ही भूपति रूपशील उजागरी। श्री जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ उनका ब्याह कर दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको श्री राजा जनक जी ने शत्रुघ्न जी के साथ ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हनी परस्पर लखी सकुच ही हर्षहि। सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर वरन सहज सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उरचार्यो अवस्था विभुन सहित विराजहि। श्री तुलसीदास जी कहते हैं दुल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुख चाहते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारि। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहने लगे सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि। क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को पा गए हों। जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। कहीं ने जाए कछुदाई भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। और श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीति से सब राजकुमारों का विवाह हो गया। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गज रथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे अर्थात बहुत मूल्यवान थे,
तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा, कहीं न जाई जाने ही दिन देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकन्नी जो जही भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जन कुमृद बानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा उसको ही दे दिया। जो बच गया वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारे बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से कहने लगे, श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूह की पूजा में वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जन को बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी स्नेहशील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि बहे। यही राज साज समेत सेवक जानी बे बिनु गथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश श्री दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के ही लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पाली भी करुणा नहीं। अपराधु छमी बो बोली पैठे बहुत हो ढीठो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कहीं जाति नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा। हे प्रभु, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन बरस ही राहु जनवा से ही चले। दुदुम्बी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तुल भय। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयस उपाई के। दुल्हे दुल्हन सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोहा। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचति मन सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती हैं
और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी ने मासा प्राण 11वां विश्राम यहाँ पर लिया था, तो हम भी आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किसी काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम।